अस्सलाम वालेकुम। स्टार्ट विद द नेम ऑफ़ अल्लाह। जैसे कि हम आपके ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं आज से, स्टार्ट से ही अपने टॉपिक्स को हम कंटिन्यू करते हैं। बस साथ साथ जो डिफ़िकल्टीज आएंगी वो हम साथ साथ इंशाल्लाह क्लियर हो जाएंगी। हिस्टोपैथोलॉजी का आपका सब्जेक्ट है। टॉपिक हम बात करेंगे कोर ऑफ पैथोलॉजी की। इससे पहले हमने काफ़ी बातें इसमें डिस्कस की भी हैं, लेकिन चूंकि बस अब ये साथ ही हमने करना है एक साथ ही, तो उसको दोबारा से हम रिपीट कर देते हैं ताकि तो जो जो पॉइंट क्लियर नहीं हैं जिसको भी, वो भी सारे क्लियर हो जाए। लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स, ये आपको पता होगा, इससे पहले आपने इसके बारे में सुना भी है। मतलब इसका ये है कि आप अगर इन टॉपिक्स के बारे में पढ़ते हैं तो देन आप किस किस चीज़ों के काबिल हो जाते हैं, आपको क्या क्या समझ आ जाती है, आप आगे किन किन बातों को एक्सप्लेन कर सकते हैं। जैसे कहते हैं अपॉन कंप्लीटिंग दिस चैप्टर स्टूडेंट शुड बी एबल, आपकी बात कर रहा है कि आप किस काबिल होंगे इसको पढ़ने के बाद। आप पैथोलॉजी को डिफ़ाइन कर सकते हैं, उसकी ब्रांचेस के बारे में बात कर सकते हैं। आपको ये पता होगा कि आप जितनी भी डायग्नोस्टिक टेक्निक्स हैं, मतलब हम पैथोलॉजी के अंदर जिन तरीक़ाकार को हम इस्तेमाल करते हैं एक बीमारी को फाइंड आउट करने के लिए, वो आपको मालूम होगा। थर्ड पॉइंट ये है कि कहता है कि डिस्कस द कोर एस्पेक्ट्स ऑफ डिजीज़ इन पैथोलॉजी। आपके पास पैथोलॉजी के अंदर एक बीमारी के क्या तरीक़ाकार होता है उसके बारे में आपको सारा बिल्कुल मालूम होगा, आप उसके बारे में जान सकते हैं। नेक्स्ट बात हम करते हैं व्हाट इज़ पैथोलॉजी। सबसे पहले आपको उसके बारे में पता हो। पैथोलॉजी हमारे पास स्टडी है एक डिज़ीज़ के बारे में। जब हम पढ़ते हैं मुख्तलिफ़ साइंटिफिक मेथड्स की मदद से, मतलब कुछ एक ख़ास किस्म का तरीका होता है, उन तरीके को यूज़ करके हम ये जानते हैं कि आया ये हमारे पास एक डिज़ीज़ है, दैट इज़ पैथोलॉजी। कहते हैं जो वर्ड पैथोलॉजी है ये आपके पास एक लातीनी ज़ुबान से ये निकला हुआ है, ये वर्ड है पैथो एंड लॉजी। पैथो का मतलब डिजीज़, एंड लॉजी का मतलब स्टडी। इसीलिए हम ये कहते हैं कि पैथोलॉजी इज़ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ डिजीज़। ये एक बीमारी की जो हम बात करते हैं, स्टडी उसको जो हम कर रहे हैं, तो ये आपके पास पैथोलॉजी है। इसका बेसिकली मकसद क्या होता है, किस किस चीज़ों पर ये फोकस करती है, काम करती है। स्ट्रक्चरल, एक बुनियादी तौर पर बायोकेमिकल, जो तमाम इसके अंदर रिएक्शंस होते हैं। फंक्शनल चेंजेस आती हैं सेल के अंदर, सेल के अंदर जो उसके काम करने की जो सलाहियत है उनके अंदर तब्दीली आती है, टिश्यूज़ के अंदर, और जितने भी जो ऑर्गन्स होते हैं मतलब बीमारी के अंदर, उनके अंदर किस किस उनके जो काम करने का जो तरीक़ाकार होता है उसमें जो तब्दीली आती रहती है। तो ये तमाम चीज़ों पर ये काम करती है पैथोलॉजी, तमाम चीज़ों को ये डिस्कस करेगी। अब सिंपल आपको ये पता हो कि डिजीज़ प्रोसेस क्या है, एक बीमारी के चलने का तरीक़ाकार क्या है। फर्स्ट वन एटियोलॉजी, पहला आएगा इसमें ये। इसको फिर आगे हम डिस्कस करते जाते हैं। सेकंड पॉइंट हम बात करेंगे पैथोजेनेसिस की। थर्ड हम कहेंगे ये मार्फोलॉजिकल चेंजेस आती हैं इसके अंदर। फोर्थ वन हम बात करेंगे क्लिनिकल सिग्निफिकेंस की। पहला एटियोलॉजी क्या है, इंट्रोडक्शन आपको पता हो। कहते हैं कि इट मीन्स द काज ऑफ डिजीज़, आपके पास बीमारी की बेसिक वजह क्या है। हम जब इसके बारे में बात करते हैं तो ये एटियोलॉजी है। सिंपल हम बात कर लेते हैं, मतलब हम कहते हैं कि किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से बीमारी हो रही है, किसी वायरस की वजह से है, किसी बैक्टीरिया की वजह से है, किसी फंजाई की वजह से है, किसी पैरासाइट की वजह से, किसी इंसेक्ट की वजह से, कोई भी ऐसी चीज़ जो कि उस बीमारी की बुनियादी वजह बनती है, बेसिक जो उसकी बताएगा हमें कि ये काज है, तो वो एटियोलॉजी है उसका। प्राइमरी एटियोलॉजी क्या होता है, कहता है अगर आपको बीमारी की वजह पता है, इफ़ यू नो द काज ऑफ द डिजीज़, आपको वो पता है, तो ये प्राइमरी एटियोलॉजी है। आइडियोपैथिक का मतलब होता है कि अगर आपको बीमारी की वजह का नहीं पता, इफ़ यू डोंट नो द काज ऑफ द डिजीज़, तो दैट इज़ आइडियोपैथिक। अब कहते हैं दो इसी तरह के एटियोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं, एक हम कहते हैं जेनेटिक और एक हम कहते हैं एक्वायर्ड। मतलब कुछ ऐसे जो कि जीन्स से रिलेटेड उनका ताल्लुक होता है और कुछ ऐसे जो कि हम उनको हासिल कर सकते हैं। इन्फेक्शियस भी हो सकते हैं, ये न्यूट्रिशनल भी हो सकते हैं, केमिकल भी और फिज़िकल भी एक्सेट्रा। ये तमाम बातें, मतलब इन तमाम चीज़ों से इसका कनेक्शन कहीं ना कहीं पर मौजूद है हमारे पास। ये तमाम एटियोलॉजिकल फैक्टर्स के अंदर आ सकते हैं हमारे पास। नेक्स्ट हम बात करते हैं पैथोजेनेसिस के ऊपर। इंट्रोडक्शन इसका क्या है, कहते हैं ये एक तरह का आपके पास बायोलॉजिकल मैकेनिज़्म है, एक ऐसा तरीक़ाकार है कि जो एक डिजीज़ स्टेट की तरफ लेकर जाता है। मतलब आप सिंपल इसमें हम ये बात करेंगे कि कोई भी जो आपके पास एटियोलॉजिकल फैक्टर है जो कि एक बीमारी की वजह जो बन रहा है, जिसकी वजह से एक बीमारी
पैदा हो रही है और उसके बाद वो आगे जाकर फर्दर ऐसे कौन सी चेंजेस लाएगा उस बॉडी के अंदर, सेल्स के अंदर, उसके टिश्यूज़ के अंदर, कि फर्दर जाकर वो उसको क्या करेगा, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस की तरफ लेके जा रहा है। आगे जाकर मतलब वो बीमारी अपने साइंस भी शो करेगी, अपने सिम्टम्स भी शो करेगी, वो तमाम बॉडी के अंदर वो अलामात ज़ाहिर होने शुरू हो जाएंगे। मतलब उसने अपना काम जो है वो कर दिया एटोलॉजिकल फैक्टर्स ने। अब मज़ीद आगे ऐसी कौन कौन सी तब्दीलियाँ आएंगी बॉडी के अंदर जो कि उसके फंक्शन पर, जैसे कि किसी ऑर्गन को उसने टारगेट किया है तो उस ऑर्गन के अंदर वो कौन सी उसके अंदर तब्दीलियाँ लाना स्टार्ट करेगी, जिसके बाद हम कहेंगे कि हाँ ये बीमारी जो है उसके अंदर मौजूद है। ऐसे कौन से वो साइंस शो करेगा, ऐसे कौन से वो सिम्टम्स हमारे पास शो करेगा, उसकी बात कर रहा है। इट कैन आल्सो डिस्क्राइब, कहते हैं इसके अलावा ये भी बताता है कि हमारे पास ओरिजिन क्या है एक चीज़ का जो है वो इन्हिसार कहाँ से हो रहा है, कहाँ से वो ईजाद हो रही है। इसके अलावा जो आपके पास डेवलपमेंट है एक बीमारी को, जो उसका जो मतलब पैदा होने का जो तमाम उसका जो तरीक़ाकार है, एंड वेदर इट इज़, या फिर वो वही बात करेगा कि या तो वो एक्यूट है, या वो क्रॉनिक है, या वो आर रिकरेंट, मतलब दोबारा से आने वाली है। चाहे जो भी हो, सिंपल मैं ये कह दूँ, इससे मैंने पहले भी ये बात बताई थी आपको कि पैथोजेनेसिस के बारे में हम ये कहते हैं कि जैसे एक एटियोलॉजिकल फैक्टर, एक जो पैथोजन है जो बीमारी काज कर रहा है, जरासीम जो आपकी बॉडी के अंदर इंटर हो चुका है, अब वो कैसे कैसे, हाउ, कैसे और वेयर, मतलब कहाँ कहाँ से वो जो है वो किन किन रास्तों से गुजरेगा, और वो गुजर कर आपकी बॉडी को जो है वो मज़ीद आगे उन तमाम रास्तों की तरफ उसको लेकर जाएगा कि जिसकी वजह से मज़ीद आपके पास वो बीमारी जो है वो क्या करेगी, मज़ीद आपको बॉडी के अंदर वो आपको शो करेगी कि आया हमारे आपके पास जो है वो पैथोजन एंटर हो चुका है, और अब आगे इसने ऐसे कौन से रिएक्शंस जो है वो करने हैं जिसकी वजह से हम कहेंगे कि ये बीमारी यहाँ पर मौजूद है। तो सिंपल ये सारी बात है आपके पास। थर्ड हम बात करते हैं मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस की। मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस ये होते हैं कि हमारे पास कहता है इट रेफर्स टू द स्ट्रक्चरल अल्टरेशंस इन सेल्स। आपके पास जितनी भी जो स्ट्रक्चर मतलब बनावटी तौर पर जो तब्दीलियाँ आ रही हैं किसी भी सेल्स के अंदर, टिश्यूज़ के अंदर, दैट अकर जो कि हो रहा है, और वो क्या करेगा, वो तमाम जितने भी पैथोजेनेटिक मैकेनिज़्म है, मतलब जो भी बीमारी को जो काज करने के जो तमाम तरीक़ाकार होता है उसको फॉलो कर रहा है। कहते हैं जितनी भी स्ट्रक्चरल चेंजेस आती हैं एक ऑर्गन के अंदर, एक ऑर्गन एक अज़ा है उसके अंदर जो भी उसकी जो जो बनावट जो उसका स्ट्रक्चर है अगर वो चेंज हो रहा है तो कहते हैं या तो कैन बी सीन, या तो वो हमें नज़र आएगा विद द नेकेड आई, एक छुपी हुई आँख के ज़रिए से, आर दे में ओनली बी सीन अंडर द माइक्रोस्कोप। उसकी बात कर रहे हैं कि हम उसे एक इंस्ट्रूमेंट, एक आले की मदद से हम उसे देख सकते हैं, माइक्रोस्कोप की मदद से हम उससे देखते हैं। ग्रॉस मॉर्फोलॉजिक चेंजेस एंड माइक्रोस्कोपिक चेंजेस। ग्रॉस मॉर्फोलॉजिक चेंजेस ये है कि मतलब सिंपली आप एक किसी भी जो आपके पास एक कलेक्टिव स्ट्रक्चर की हम बात करते हैं, मतलब हम एक सैंपल देख रहे हैं, कोई भी आपके पास है हार्ट से रिलेटेड है, जैसे कि मायोकार्डियल इन्फ्रेक्शन का कोई आपके पास सैंपल है, इमेज आप उसकी देख रहे हैं माइक्रोस्कोप में, तो आप उसके कलेक्टिव होल मतलब पूरी उस होल इमेज को आप देख रहे हैं कि उसके अंदर क्या क्या चेंजेस आ रही हैं, पूरी उसकी होल आप मॉर्फोलॉजी की बात कर रहे हैं, होल उस इमेज को आप देख के बता रहे हैं कि इसके अंदर क्या क्या आपको जो है वाज़ह फ़र्क आपको नज़र आ रहा है। और माइक्रोस्कोपिक चेंजेस तो वही हैं कि जो कि हम माइक्रोस्कोप की मदद से हम लोग देखते हैं कि आया इसके अंदर कौन कौन से सेल्स जो हैं वो मौजूद हैं, चाहे वो पस के सेल्स हैं, चाहे वो ब्लड सेल्स हैं, मतलब जो आपको कुछ ऐसे जो कुछ नए सेल्स नज़र आते हैं या कुछ ऐसे आपको एबनॉर्मल सेल्स नज़र आते हैं उस सैंपल के अंदर, जो बीमारी वाला आपने कोई भी जो है मतलब आप किसी सैंपल को देख रहे हैं माइक्रोस्कोप की मदद से, तो ये उसकी बात कर रहा है। फोर्थ वन हम कहते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस की। कहते हैं कि अब ये जो मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस जो एक ऑर्गन के अंदर आ रही हैं तो वो चला रही हैं, इन्फ्लुएंस कर रही हैं एक नॉर्मल फंक्शन ऑफ द ऑर्गन को, मतलब उसको वो जो उसका जो अपना एक ऑर्गन का जो अपना जो काम करने जो उसका वो जो है तरीक़ाकार है, जिस तरीके से वो काम कर रहा है, मतलब उसके अंदर ज़ाहिर बात है कोई ना कोई वो चेंज तब्दीली आ रही है। बाय डूइंग सो इसकी वजह से दे डिटरमाइन द क्लिनिकल फीचर्स, मतलब आप उसमें आपको मैंने कहा ना कि जब आपके पास एक बीमार एक जो पॉजिटिव एजेंट जो होता है जब वो एक बॉडी के अंदर इंटर हो जाता है तो आगे जाकर वो उन तमाम मैकेनिज़्म से गुजर कर, उन तमाम तरीक़ाकार से गुजर कर
वो आपकी बॉडी को उस बात पर आमादा करता है कि अब वो उस पर क्या करे, कोई ना कोई सिम्टम्स और साइंस जो है वो शो ज़रूर करेगा। तो ये उसी की बात कर रहा है। इसके अलावा कहते हैं कोर्स का मतलब ये हो गया आपके पास कि वो आगे ऐसा कोई ना कोई रास्ता बताएगा कि जिसकी वजह से हम बता सकते हैं कि आया यहाँ से बीमारी का जो है वो क्या हुआ है, यहाँ से बीमारी जो है वो ओरिजिनेट हुई है, डेवलप हुई है, एंड प्रोग्नोसिस ऑफ द डिजीज़, और मज़ीद उसकी आगे तरक्की की तरफ ये बात करेगा कि आपके पास आया बीमारी जो है वो उस वक्त तरक्की कर चुकी है आपकी बॉडी के अंदर, और किस हद तक वो कर चुकी है। मतलब हम ज़ाहिर बात है जब हमें अलामात ज़ाहिर होते हैं बॉडी के अंदर, तो उसी की बेस पर हम बताते हैं, जैसे कि हम जो जो चीज़ें हम खुद फील करते हैं या जो हमारे जो फिजिशियंस होते हैं, जो डॉक्टर्स हमें बताते हैं, तो उसी की बुनियाद पर फिर हमें ये पता चलता है ना कि आया ये बीमारी हमारी बॉडी के अंदर किस हद तक जो है वो हमें टारगेट कर चुकी है, किस हद तक आगे हमें टारगेट कर रही है, या क्या होना है। तो हम तभी अपने तमाम वो जो है वो तमाम इसके डायग्नोस्टिक फीचर्स के बारे में बात करते हैं, तमाम आगे इसके प्रिवेंशंस के बारे में बात करते हैं, या इसके ट्रीटमेंट के बारे में के ऊपर बात की जाती है। समरी, टोटल एक आप लास्ट में एक समरी बता दें कि पैथोलॉजी बेसिकली है क्या। आप जब उसकी स्टडी करते हैं, एक स्केच अगर आप लोग बनाना चाहते हैं, तो पहला इसमें आएगा स्टेप एटियोलॉजी, आपको उसकी वजह पता हो। सेकंड आप कहते हो कि पैथोजेनेसिस, वो तमाम रास्ता, इंक्यूबेशन पीरियड भी आ जाता है ना इसके अंदर। इंक्यूबेशन पीरियड क्या है आपके पास, कि जब हम कहते हैं कि वो टाइम है कि जब आपकी बॉडी का सामना होगा, एक्सपोजर होगा एक वायरस से, एक पैथोजन से, और उसके बाद आगे जाकर वो जितने भी जो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस का आता है, आगे जाकर वो जो डिजीज स्टेट उसके अंदर डेवलप होती है, उसके दरमियान का जो भी रास्ता है, दैट इज़ वो उसका इंक्यूबेशन पीरियड हो गया। थर्ड वन हम कहते हैं कि मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस आ जाती हैं, आगे जाकर उसमें और कौन कौन सी आपको तब्दीलियाँ नज़र आ रही हैं उस बॉडी के अंदर। फोर्थ वन हम बात करेंगे क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस की, आपको वो कौन से साइन सिम्टम्स नज़र आ गए, आया वो हेडेक है, स्वेलिंग है, रेडनेस है, इचिंग है, क्या चीज़ है, तो वो आपके पास इसने लास्ट में आपने बात कर दी। तो ये 4 पॉइंट्स हैं, आप इसको समराइज़ कर सकते हैं कि पैथोलॉजी बेसिकली हमारे पास ये चीज़ है। बस यहाँ तक ये आपका जो है ये लेक्चर जो है यहीं पर हम इसको आज स्टॉप करते हैं। यहाँ तक आपके टॉपिक्स जो हैं वो कवर, यहाँ तक आज के लेक्चर के जो आपके टॉपिक्स हैं वो हमने कवर किए हैं। इसमें आपको जो भी पॉइंट क्लियर नहीं है आप क्वेश्चंस करें मुझसे साथ साथ, जहाँ पर जिसको जो भी इशू आए, जो भी प्रॉब्लम हो जिस पॉइंट के अंदर, वो क्वेश्चंस कर सकता है। थैंक यू।